हेलो, हाँ जी। आप सभी को जय श्री राम, जय माता जी की, जय भवानी, जय राजपुताना, जय महाराणा। मैं आपका अपना भाई ओकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा। आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? नमस्ते, राम राम। अच्छा, आप सबको मैं बता देता हूं कि काफ़ी समय बाद, यानी कि बहुत समय बाद आज कुछ थोड़ा सा एक छोटा सा एक बात थी। मैंने सोचा कि आज लाइव आ जाए। आज करीबन करीबन 1-1.5 साल के बाद में, 1.5 साल से आ रहा होगा, आज लाइव आया हूँ। बहुत टाइम बाद लाइव नहीं आया हूँ, 1.5 साल के बाद में, तो थोड़ा समय भी कम मिल पाता है। और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे, आपका घर परिवार सब कुशल मंगल होगा। अच्छा, तो हम बात करेंगे कि जैसे कल हमारे जो भगवान हैं, सभी को पता ही है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की कल जयंती थी। तो कुछ लोग हैं जो अपने बिरादरी का उन पे ठप्पा लगाते हैं कि ये हमारी बिरादरी के हैं, हमारी बिरादरी के हैं। आप सबको पता है इस बात का, और सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया को पता है। मुझे एक बात बताएं कि मुझे जो मेरे पिताजी हैं, मुझे अपने पिताजी के नाम का पता है कि मेरे पिताजी का नाम ठाकुर मित्रपाल सिंह है। मेरे दादाजी जो थे मेरे दादाजी का नाम ठाकुर रतन सिंह था। उनके पिताजी का नाम ठाकुर फतेह सिंह था। उनके पिताजी का नाम हरि सिंह था। तो इस तरीके से हमने अपनी पीढ़ियों का, अपने पूर्वजों का, अपने बाप दादाओं का पता होता है। लेकिन एक कितनी भोली कौम है इस हिंदुस्तान के अंदर कि उनको 900 साल तक अपने बाप का पता नहीं लगा कि हमारा बाप कौन। अब तक वो बेचारे अनाथ ही घूम रहे थे, अब उनको पता लगा कि हमारा बाप कौन है। तो राजस्थान के अंदर क्या है कि हमारे कुछ भाई, हमारी बिरादरी के स्वयं जातीय लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपने भाइयों से, बड़े भाइयों से। देखिए कि राजस्थान में हमारी जो बिरादरी है, राजपूत हैं, उनको पूरे हिंदुस्तान का राजपूत बड़ा भाई का दर्जा देता है, बड़ा भाई समझता है। लेकिन राजस्थान के जो हमारे दिग्गज जो लोग हैं, जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई नेता हैं, या बहुत सारे सोशल वर्कर भी हैं, तो इतिहास चोरी के मामले में जब इतिहास हमारा चोरी किया जा रहा है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान का राजपूत मौन है उस पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो बिहार का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, यूपी का, हरियाणा का, हर जगह का राजपूत, जो पंजाब का, बहुत सारे स्टेट जैसे कि ये भी नहीं था कि राजपूत है क्या, महाराष्ट्र के, साउथ के, तेलंगाना के, वहां के भी राजपूत जाग गए। वो भी समाज के साथ में इतिहास, हिस्टोरिकल स्टैंड ले रखा है। लेकिन राजस्थान के अंदर हमारे जो यूथ, जो हमारे भाई हैं, वो तो समाज के लिए एक्टिव हैं, लेकिन जो बड़े चेहरे हैं वो बिल्कुल मौन है। बाकी अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी ये टेंडर भिंडर सी हैं जो राजस्थान के अंदर, वो क्या बोलते हैं कि अब तक तो वो जो ये भेड़ बकरी चराने वाले थे, अब तक तो वो भेड़ बकरियां चरा रहे थे बेचारे 900 साल से। उनको पता नहीं तुम्हारा बाप कौन है, क्योंकि वो बेचारे अनाथ थे अब तक। अब उनको पता है तुम्हारा बाप ये है। अब ओके, अब ये जितने भी लोग हैं, वो मेरे को कहीं ओकेंद्र राणा गलत बोल रहा है, लेकिन ओकेंद्र राणा तो 1.5 साल से नहीं बोला भाई किसी को गलत। क्यों बोलेंगे हम? हमारी किसी जाति धर्म से तो लड़ाई है नहीं। हमारी लड़ाई उन सब लोगों से है जो हमारे समाज का जो गलत कर रहे हैं, हमारे समाज के, हमारे महापुरुषों का इतिहास चोरी कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों गलत बोलते हैं। अब तक तो राजपूतों के ये बोलते हैं कि राजपूतों ने किया क्या है। अब राजपूतों के महापुरुषों को चोरी किया जा रहा है, तो राजपूतों ने जब कुछ किया ही नहीं, तो उनके बाप दादाओं को चोरी क्यों किया जा रहा है? भाई मैं आप सबसे पूछ रहा हूं ये बात। अभी बात ये है, अब से आप सीधी बात ये है कि राजस्थान में क्या है कि जब हम कहते हैं, तो हमारे जो बिरादरी के जो भाई समझे, जो कहते हैं हम तो यहाँ भाईचारे से रहते हैं, यहाँ पर अच्छा भाईचारा सबसे ये। अरे क्या है का भाईचारा? कैसा होता है भाईचारा? जब हमारे आपके बाप दादाओं को ये कहा जाता है, आपके बाप दादाओं को चुराया जाता है, आपके इतिहास को चुराया जाता है, जब चुराया जाता है, आपके इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो आप कह रहे हैं कि भाईचारा? किस बात का भाईचारा? कैसा भाईचारा? कौन सा भाईचारा? किसका भाईचारा? क्यों चाहिए भाईचारा? भाईचारे के लिए समाज छोटा है क्या आपका? हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट, राज्य में चले जाना आप, और अलग पाकिस्तान में चले जाना आप, किसी भी, कई तो ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे हमारी बिरादरी आज भी वहां पर है। तो हमें भाईचारे की सबसे जरूरत है, सबके साथ में है। लेकिन कोई हमारे महापुरुषों को, पूर्वजों को गलत बोलेगा
तो हमें फिर क्या करना भाईचारे का। अब तक तो ये राजस्थान में कुछ वो बकरी चोर थे, अब तक नहीं बोलते थे, अब बोलने लगे। अब वो एक की आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, उसकी वीडियो देखो पहले, उसके बाद में बोलेंगे वो क्या बोल रहा है। देखो दरबार की रस्म है, मुझे को ये नहीं बता दिया कि अजमेर किसके बाप का नहीं है। इतना कुछ होना चाहिए कि पूरे भारत को पता लेना चाहिए अजमेर किसका है। अजमेर गुजरों का था और गुजरों का रहेगा। ये है भाई, ये कह रहा है कि अजमेर में 27 मई को ये पता लग जाना चाहिए कि अजमेर गुजरों का है। अजमेर जो राजस्थान में अजमेर है, इसका पता लग जाना चाहिए कि अजमेर गुजरों का थार गुजरों का, हर गुजरों का रहेगा। तो भैया अगर गुजरों का ही है तो और भी काफी जातियां रहती है, उन सबको आप मार दो, काट दो, निकाल दो यहाँ से फिर, है भाई। और दूसरी बात यह है, आप सबको मैं बता देता हूं कि जो अजमेर है वो किसका है। अजमेर जो है, अजमेर 27 मार्च को 1112 ईस्वी में चौहान, क्षत्रिय चौहान वंश के 23वें शासक राजा अजय राज चौहान ने गढ़ अजमेरू की स्थापना की थी तथा चौहान साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। उसके बाद इसका नाम अजयमेर और फिर इसके बाद में अजमेर हुआ। अजमेर की स्थापना का पुरातात्विक व ऐतिहासिक प्रमाण 27 मार्च 1112 ईस्वी का उपलब्ध है। ये आपको जानकारी हर जगह पे मिल जाएगी। तो अब किसका है, आप बताओ अब किसका है। अब आप देख लो किसका है, मैंने बता दिया किसका है। अगर ये तथ्य झूठ हो, आप हमेशा बात करते हैं गूगल की। पहली बात तो ये है, गूगल और मुगल सिर्फ आपको इंटरनेट पे ही मिलेंगे, और गूगलों पे राजपूतों का इतिहास नहीं है। राजपूतों का इतिहास आप हमारा 1 सेकंड लगेगा। आप तो ये कह रहे हैं गूगलों की बात करें, हम अपने इतिहास के लिए, अपनी कौम के लिए खून बहा देंगे। ऐसा हाथ पाड़ के ना ऐसे नाम लिख देंगे, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे दीवार पर लिख दूंगा मैं, अपने हाथ को फाड़ के ऐसे कटार से ऐसे लिख दूंगा पृथ्वीराज चौहान। तो ये स्याही से लिखा हुआ इतिहास है, ये खून से लिखा हुआ इतिहास है, स्याही से मिटने वाला नहीं है। तुम्हारे कहने से नहीं होगा कि भाई ये ऐसा है, ये पृथ्वीराज चौहान भाई गुर्जर थे या अजमेर हमारा है। अजमेर, अब तुम वहां पर जाके पृथ्वीराज चौहान जी की वहां जाके खड़ा हो गया, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति तेरे बाप ने थोड़ी लगवाई थी, ये तूने लगवाई थी क्या पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति? किसने लगवाई थी पृथ्वीराज चौहान जी की वहां पर मूर्ति, बता है? और अजमेर का जो फोर्ट है, अगर तुम्हारा थे वो वंशज, तो अजमेर का जो फोर्ट है उसके जो फिलहाल जो रॉयल जो फैमिली है, वो किस समाज से, बिरादरी से ताल्लुक रखती है बता? और राजपूत ही तो है, क्षत्रिय ही तो है। बिना बात की बातें करने में कोई फायदा नहीं। तुम अपने डीजे बाजे बजाते हो, अपना घर पालते हो, घर अपना चलाते हो, तुम अपना ये बाजे बजाओ, चोरी चकारी करो, भेड़ बकरियां चरा, अपने ये कर यार। फालतू के बकचोदियों में ना कुछ नहीं रखा। फिर कह देते हो केंद्र राणा ऐसे बोलता है, केंद्र राणा कभी नहीं बोलता, 1.5 साल से केंद्र राणा नहीं बोला। ये फालतू बकवासें किस लिए कर रहे हो? क्यों भाईचारा खराब करो? भाईचारा तुम खराब कर रहे हो। भाईचारा तो अच्छा था, राजपूतों का और गुजरों का तो हमेशा से भाईचारा रहा है। बता, हमने तो बता यार दूध पिया है, ठीक है ना, हम तो दूध पी के बड़े हुए हैं, ठीक है। आपकी माताएं दूध पिलाया करती है हमारे पूर्वजों को, ठीक है। तो हम तो यार तुम्हारे कब मना कर रहे हैं, हम तो तुम हमारे भाई हो, ठीक है ना, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप कहते हैं ना कई बार आपके लोग ही मैंने देखा है, काफी आपके जो लोग हैं जो कम्युनिटी के, वो कहते हैं कि पुरानी बातों में ना जाएं। पहले भाषण देते थे लोग के इतिहास में क्या रखा है, नया इतिहास बनाओ, कुछ नहीं है इतिहास में, तो इतने साल फलाने राज कर गया, इतने साल अंग्रेज राज कर धिकड़ा करके अरे तो कर गए, तो फिर वो तुम उस टाइम पे कहां थे? और फिर अगर इतना ही कमजोर इतिहास, तो उस इतिहास के योद्धाओं को तुम अपने बाप क्यों बना रहे हो? मत बनाओ फिर, है? फालतू की बकवासें करने में कोई मतलब नहीं बनता मेरे भाई। और एक तुम्हारे राजस्थान का है, वो चश्मे से लगाता हो, क्या नाम है उसका, वो जो भी है, वो कहता अक्षय कुमार के वहां उसके ऑफिस के आगे बैठ के भांड सा है एक, वो जो मूंछ ऐसा, वो कह रहा था कि ओकेंद्र राणा तो भाई वो है, क्या बोलते हैं, ओकेंद्र राणा
तो मैं उसको ट्रैक्टर बोल लूंगा, मेसी ट्रैक्टर बोलूंगा, मेरा सर मेसी ट्रैक्टर होते मेरा ट्रैक्टर। हाँ भाई साहब, मैं मेसी ट्रैक्टर हूँ। अगर आपका कोई खाली ट्राली हो तो उसका टोचन करवा दे बेशक, मैं ट्रैक्टर ही हूँ। लेकिन अगर आपका कोई नई ट्राली हो तो मैं टोचन करवा दे, मैं तैयार हूँ। ट्रैक्टर तो मैं हूँ, तुम अपनी ट्राली दे दो, क्या दिक्कत है? बोलोगे तो बुलवाओगे, और नहीं तो भाईचारे का हाथ करोगे तो सबसे पहले हाथ हमारा मिलेगा, तुम हाथ करोगे हम बाएं खोल लेंगे भाईचारे के लिए, चाहे वह कोई भी जाति बिरादरी धर्म हो, हम सब के लिए, हम सबको गले लगाने के लिए तैयार है, ठीक है ना। तो रहने दो, तुम राजा महाराजा तो बनने को रहने दो, कोई फायदा नहीं इन चीज़ों में। आप ये देखो कि जो तुम अजमेर की बात करो तो अजमेर का जो रियासत है वो किसके, वो उसमें कौन बैठा है रियासत में? तुम्हारे समाज के लोग बैठे हैं क्या? हमारे बिरादरी के लोग बैठे हैं, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान को पूरा हिंदुस्तान, पूरी कायनात जानती थी कि वो कौन थे। मक्कल को तुम महाराणा प्रताप को बना दोगे। अब तुमने वो मिहिर प्रत्यार जी का पिंडा छोड़ा है, वो इसलिए छोड़ा है कि वो एमपी से उनके वंशज आगे थे, है? उन्होंने बोला है जब तुम्हारे मुंह पर थूका है, जब तुम साइड में हो। अब पृथ्वीराज चौहान पढ़ के थोड़े दिन बाद अनंगपाल तो तंवर के पढ़ने वाले हो, मुझे पता है। उसके बाद में वीर विक्रमादित्य परमार के भी पढ़ोगे, फिर दुर्गादास राठौड़ के भी पढ़ोगे, आखिरी में महाराणा प्रताप तक पढ़ोगे तुम, ठीक है। तुम्हारा काम तो नहीं और कुछ और काम क्या है? अपने बाजा बजाया, अब तुम फ्री हो गए, अब सब ब्याह शादियां है नहीं, क्योंकि बाजे हैं तुम्हारे पास वहां पर, वो बाजे बजा लिए और